नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी में पढ़ेंगे शब्द, और किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं और बताइए रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लें, इसको देखने के बाद वो भी देख लें, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए इसमें मेनली हमारे 4 प्रकार है, ठीक, जिसमें बहुत से लोग वाकिफ भी हैं। सभी का मतलब सभी को पता है, बस समझाना था इसलिए मैंने बना दिया इस चीज़ को। देखिए इसमें क्या होता है? एकार्थी शब्द। ठीक, अभी क्लियर करते हैं क्या होता है। एक होता है अनेकार्थी शब्द, ठीक, और आए देखिए एक होता है पर्यायवाची, इससे तो सभी लोग वाकिफ है। और चौथा है विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। बात समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं, बात याद रखिए। और पर्यायवाची शब्द। अब देखिए यहाँ शुरू करते हैं। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब समझे, एक आर्थी, एक हो जिसका अर्थ, मतलब एक आर्थी शब्द, किसी शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ हो, ठीक है, उन शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग? एकार्थी शब्द। जैसे वो किसी का नाम भी हो सकता है, उसका अर्थ तो एक ही होता है, नाम है उसका। और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी देश का नाम है, ठीक, जैसे किसी देश का नाम हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे पर्वत का नाम हो सकता है, बात समझ में आ रही है? देश का नाम जैसे हमारा भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऐसे पर्वत भी हो सकता है, हिमालय हो गई, ठीक है, अरावली हो गई, कोई भी हो सकता है। नदियों के भी नाम हो सकते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं हमारे शब्द? एकार्थी शब्द, मतलब एक हो जिसका अर्थ, एकार्थी शब्द। बात क्लियर हो गई? अब आइए देखिए, उसी का जस्ट उल्टा होता अनेकार्थी शब्द, जिसके अनेक हो अर्थ। अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक हो अर्थ। तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे कोई भी शब्द आ जाए तो उस शब्द को कहीं प्रयोग करना हो, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो सेंस नहीं निकलता है ना, तो सामने वाला कुछ भी समझ सकता है। हो सकता है कि उसका मतलब वो कुछ कहना और चाहता है, समझ कुछ और जाए। क्यों? उसका रीज़न यही होता है ना कि उसके एक अर्थ नहीं होते, 2-2, 3-3, 4-4 अर्थ हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर किसी ने अंबर बोला तो अंबर बोलते ही आदमी क्या आता है दिमाग में? आता है यार आकाश की बात कर रहा हो। पता चला उसने आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबर ना यूज़ किया हो, वस्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया हो। जैसे अंबर में क्या है? उसको वस्त्र भी बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? उसको आकाश भी बोलते हैं, उसको बादल भी बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हरि। अब देखिए किसी ने कहते हैं ना हरि भजन करिए, ठीक है, तो वहां से क्लियर हो गया। अगर भजन का नाम आता तो हरि भजन समझ में आता, भगवान की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी ने हरि बोल दिया तो हरि किसी का नाम भी हो सकता है, बात क्लियर है। और हरि को कहते क्या है? हरि को मेढक भी बोलते हैं, बात क्लियर है। सर्प भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सांप बोलते हैं, और सूर्य, ठीक, उसको हम लोग हरि को हाथी भी बोलते हैं और घोड़ा भी बोलते हैं। अब समझिए किसी ने हरि शब्द यूज किया तो सामने वाला को अगर आपने क्लियर नहीं किया किसके सेंस से निकल रहा, तो सामने वाला उसको हाथी समझ ले। तो आप लेके आ रहे हैं हाथी और वो समझ गया घोड़ा, तो युद्ध हुआ तो हाथी समझेगा, और बेचारा लड़ने के लिए घोड़ा ले आया तो हारेगा कौन? घोड़ा वाला, हाथी जीत जाएगा। सेम मजाक की बात थी, समझ रहे ना? कि कहने का मतलब यही है कि जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ हों, तो वहां से हम लोग बोलते हैं उसको अनेकार्थी शब्द। एक और देख लेते हैं, जैसे खरपतवार, जैसे गांव में कहते हैं ना खरपतवार आ गया, ठीक है। खर, जैसे खर नाम का एक राक्षस भी था, तो आप कैसे ले सकते हैं उसको? खर किस सेंस में बोल रहा है? देखिए खर को तो गधा भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ समझ में? जैसे खर को क्या बोलते हैं? गधा भी बोलते हैं। तिनका, जैसे खरपतवार बोला मैंने, तिनका भी बोलते हैं। जैसे खर नाम का राक्षस भी था, तो को राक्षस भी है। और खर, दुष्ट लोगों को भी खर बोलते हैं। अब बताइए कहाँ से सेंस निकलेगा? तो कहने का मतलब अनेकार्थी शब्द का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? अब आइए हमारा पर्यायवाची, जिससे सभी वाकिफ है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। जितना आप पर्यायवाची याद करेंगे, ठीक है, वो तो मैंने सीरीज चला रखी है, उसको मैं बताऊंगा ही, आपको ट्रिक के मेथड से भी पर्यायवाची याद कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए ले लिया, इसलिए समझ लेते हैं। बाकी हम इसको जितना भी हम लोग पर्यायवाची इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पर्यायवाची है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ सेंस लगाएंगे, कुछ रिलेट करेंगे, कुछ मतलब हास्यपद बनाएंगे, और लोगों के दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। बस हमको एग्जाम क्रैक करना है, उसमें ज्ञानी नहीं बनना है। जिसको ज्ञानी बनना है वो तो पूरा हिंदी तो पढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा एग्जाम क्रैक करने से मतलब है। तो यहाँ समझिए पर्यायवाची शब्द। अब जैसे हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए, सिंपल से हैं। आँख ले लिया, कमल ले लिया, गृह ले लिया। तो आँख का सभी को पता है, नयन, लोचन, नेत्र और चक्षु। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं। जो नए बच्चे वो थोड़ा समझ लें। आँख, जैसे हम लोग आँख को बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नयन भी बोल सकते हैं, जैसे नयन में टक्का करते हैं लोग, गाने में भी यूज़ करते हैं। लोचन भी किसको? आँख को बोलते हैं। नेत्र तो देखने से लग गया, और चक्षु कहते हैं ना, उसके चक्षु कैसे है, ठीक है, देखने का तरीका।
कमल देखिए, कमल जो फूल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सरोज भी बोलते हैं। ठीक, बहुत लोगों का नाम जो होता है ना कमल सेंस निकलता है, उसका पर्यायवाची में भी आता है। जैसे मेरा भी नाम राजी हो तो कमल में ही आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो और जैसे सरोज है, वैसे नीरज है, बात समझ में आ रहा है। ये लोग क्या है, कमल, कमल के पर्यायवाची में आता है। और वारिस है, जलज भी है। बात यहाँ पे समझ में आ गई अब क्लियर। गृह, ये गृह है, ग्रह नहीं है, याद रखिए। बहुत लोग ना जब उसमें वर्तनी में बताएंगे तो बहुत लोग गृह को ग्रह भी लिख देते हैं। ग्रह अलग चीज होती है, ग्रह प्रवेश नहीं होता है, गृह प्रवेश होता है। ठीक है, तो ये गृह है यानी घर की बात कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, घर, भवन, सिंपल सी बात है, इसमें सभी को समझ में आ रहा। सदन, ठीक है, और आलय यानी विद्याधन आलय, विद्यालय यानी आलय स्थानीय होता है यानी रहने का जगह। यहाँ तक हमारा पर्यायवाची समझ में आ गया। अब आइए विपरीतार्थी शब्द, यानी जिसको हम लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ बताना है, इसकी भी सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसमें हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी बनते हैं और याद करने वाले हम लोग लॉन्ग वीडियो भी लेके आएंगे इसका, जब क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करेंगे। तो कुछ एग्जांपल है, देख लीजिए। जैसे हमारा क्या, परोक्ष का प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष मतलब साक्षात सामने है, परोक्ष मतलब सामने नहीं है। सिंपल सी बात है, उल्टा विपरीत है। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, एकदम उल्टा है। जटिल मतलब कठिन, बहुत से काम क्या होता है जटिल होते हैं यानी करने, जैसे एग्जाम क्रैक करना जटिल बहुत लोग लगता है, और बहुत लोग उल्टा होता है क्या, उनको सहज लगता है वो चीज़ें। बात समझ में आई यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार समाप्त हो गए। इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, अब विपरीतार्थी शब्द। बात समझ में। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्यों, क्योंकि हिंदी की पूरी सीरीज चल रही है, तो हिंदी की पूरी वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो वीडियो कोई मिस ना हो जाए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।